स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। आज मोबाइल की लत और पिंकी सिंड्रोम से आपको निजात दिलानी है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। हेलो हेलो। जी स्वामी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो आज हमारे कान में तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अब जो भी कारण है देखते हैं कैसे करना है। ये बिटिया है, ये 100 बार सूर्य नमस्कार किया इसने। एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम बाबू? छत्तीसगढ़। और आपने क्या ठीक किया है? कब्ज की समस्या। कब्ज हो गया था आपको? जी। कितने दिन में ठीक हो गया? 2 दिन में। लो, अब देखो ये सब तो मकरासन कर रहे हैं और भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंगासन करो, दोनों हाथ साइड में रखो, सामने से उठाओ। कमर के लिए प्रमुख अभ्यास है। इसने क्या ठीक किया बेटा? मैंने साइटिका ठीक किया है। साइटिका बड़ा खतरनाक है। हाँ, बहुत मैं इसलिए इन बातों को पूछ रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि साइटिका हो गया तो ठीक होगा ही नहीं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करना पड़ता है। भुजंगासन, मकरासन करना पड़ता है। करो करो भुजंगासन, मकरासन। आपने क्या ठीक किया? मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था 4 साल से। मैं नीचे नहीं बैठ पाता था, अभी बैठ रहा हूँ 2 घंटे आराम से। मेरे नेक, बैक, शोल्डर और घुटना सब में आराम। मेरा घुटना मुड़ता ही नहीं था, नीचे बैठ नहीं सकता। अब ये अभ्यास में इसलिए ये लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तूने क्या ठीक किया बेटा? मैंने घोड़ा का दर्द ठीक किया है और कमर का दर्द ठीक किया है। यहाँ के साथ ही कमर का दर्द भी ठीक कर दिया। जी मेरे भाई। ओम स्वामी जी, मैंने घुटने का दर्द ठीक किया है। बहुत पहले से था और 2 महीने से तो चला फिरा नहीं जाता था। डंडे के साथ मैं यहाँ आई थी और अब चल फिर रही हूँ और 3 किलो वजन भी। डंडी लेके आई? हाँ जी स्वामी जी। और आपने? ओम स्वामी जी, मेरे को सर्वाइकल पेन था 8-10 साल से और बैकेक था 10-12 साल से। दोनों ठीक कर लिए, सिंगी लगी है। ये सिंगी लगा लगाकर इसने तो, भीम सिंह ने तो कमाल कर लिया। इसने तो प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया। जोरदार ताली हो जाए भाई इसके। स्लिप डिस्क था मेरे को। हाँ जी, 99 में। प्रोस्टेट कैंसर वाला कौन है? वो इधर आ जा। और आपने क्या ठीक किया? मेरा स्लिप डिस्क था 99 में। मैंने पॉलीफाइब्रोइड ठीक किया। मेरे को 32 साल की उम्र में हो गया था। और 32 साल में जो यूट्रस निकालने के लिए नहीं निकालने के लिए बोला था और डॉक्टर ने बोला था कि ये बार बार होगा अगर आप बच्चे हो गए? बच्चे 2 हैं मेरे। और पीरियड बंद हो गए हैं। यूट्रस सही है। यूट्रस नहीं निकालना पड़ा। लो, और इसने क्या ठीक किया? सर मेरे वो एडेनोमा कार्सिनोमा बोला, प्रोस्टेट कैंसर है। जोरदार ताली बजा दो। लोग सोचते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर ठीक नहीं था। इसने अपनी शुगर ठीक कर ली। कहाँ क्या काम करता है बेटा? मैं एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में योग की फोर्स मिली। और अभी कितनी आ गई? शुगर कितने साल से थी? शुगर 2015 में मेरे को डिटेक्ट हुई थी। 8 साल से। अभी 36 यूनिट इंसुलिन चलता था मेरा, अब 5 यूनिट चलता है आज की डेट। अच्छा स्वामी जी, किसी के गर्दन में दर्द है, चल रही है, ये इधर प्रीति की चल रही है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी हाँ, की कमर में। और ये सब ठीक करने के पिंकी उपाय इतने भी दिखा सारे रहे। लोगों को परेशान कर रही है, तो आज पिंकी को समझाना होगा स्वामी जी। मैं पिंकी फिंगर की बात कर रहा हूँ। पिंकी को मत समझाइए। हाँ। पिंकी जिसके हाथ में है उसको समझाइए। हाँ, पिंकी फिंगर वाला जो मामला है स्वामी जी, ये अब लोगों का ये जो सिंड्रोम है, ये सिरदर्द बन चुका है। गर्दन, पीठ, कमर सबकी एक तरह से मुसीबत बढ़ा रहा है। तो उंगलियों से लेकर गर्दन, कमर तक के जो दर्द में कौन से योग से आराम मिलने वाला है, तो आज इसी से शुरुआत करिए। और ये पिंकी सिंड्रोम के बारे में भी ज़रा समझाइए, कैसे ये जो छोटी वाली उंगली है ये हमारी गर्दन, कमर से कनेक्टेड है। इसकी वजह से कैसे गर्दन, कमर दर्द सब परेशान कर रहा है। तो देखो मेरे भाई, आज हम मकरासन से प्रारंभ करके और भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और ताड़ासन तक सारे 12 से लेकर के 15 अभ्यास हैं। पूरे रीढ़ की हड्डी तो ठीक करेंगे। सारे दर्द जो बेदर्दी से आदमी को परेशान कर रहे हैं, इन दर्दों को आज ठिकाने लगाना है। तो मकरासन, भुजंगासन, पहले धीरे धीरे। चलो सब लेट जाओ। ये सब प्रमाण हैं जो मेरे दाहिनी तरफ यहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं। किसी ने सैट्रिका, किसी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, किसी ने स्लिप डिस्क। अब ये स्लिप डिस्क भी बड़ी बीमारी मानते हैं लोग कि ये ठीक ही नहीं होती। यहाँ पर सुनीता जी से लेके आस्था, प्रीति, शालिनी, संजय, गोयल जी,
प्रेम जी, भीम जी, सारे प्रमाण है, ऋषिराज जी, स्लिप डिस्क ठीक कर लिया इन्होंने। और ये मकरासन, भुजंगासन। भुजंगासन 4 तरह से होता है, 2 तरह से कर लिया। ये कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, ऐसे होले होले। आज क्योंकि 3 दिनों की लगातार बाहर यात्रा चल रही थी, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हम योग कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रीति को तो बहुत भयंकर दर्द था, ये जो बाईं तरफ सिंगी लगा के लेटी पड़ी है और बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। इसकी प्रसन्नता छीन ली थी। टैल बोन में पेन हो गया था, टैल बोन पेन, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, ये सारे दर्द आज घुटने टेकेंगे। वो जो है, वैसे तो घुटना दर्द घुटने टेकेगा का विज्ञापन करने वाले के घुटने टिक गए थे, क्योंकि खाली विज्ञापन से दुनिया नहीं चलती ना। तो ये मैं कोई आलोचनाओं में नहीं जाना चाहता। सुबह सुबह योग, शलभासन, ऐसे आराम आराम से प्रवाह की तरह करना। और ये मेरे सामने जो भाई सब बहन जो योग अभ्यास कर रहे हैं, वो इस बात के प्रमाण है कि ये योगाभ्यास और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें जिन्होंने बंद कर दी। ये मेरे सामने, मैं इधर ही देख रहा था तो मेथी दिखी, उसके पीछे एलोवेरा दिखा। मेथी का सेवन करो, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर भी हम खिलाते हैं। और ये जो दाहिनी तरफ ये हड़जोड़ है ना, ये हड्डियों को जोड़ देती है। अब ये एक के साथ ऐसी जुड़ी हुई है। हड़जोड़ और गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। फिर यूं तो पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये अद्भुत है। एलोवेरा, गिलोय तो हम बताते ही सो बताते हैं। और घरेलू उपायों में जो है, ये एक तो तेल बनाते हैं, आज वो तेल भी बताने वाले हैं कि कैसे एरंड के पत्तों से लेके, अश्वगंधा से लेकर के हल्दी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, मालकांगनी, इसी को ही तेल में डाल करके पका लेते हैं और उसी से ही दर्दें दूर हो जाती हैं। तो उल्टे लेट के तो आराम आराम से 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक ये ऐसे किए जाना है। और फिर सीधे लेट करके, प्रीति आप मत लेटना, प्रीति सीधी लेटेगी तो सींगी चुभ जाएगी। अब ये टैलबोन पेन, एड़ी का पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत असह्य होता है। और उसको एक प्रवाह के साथ जो आज हम बता रहे हैं ना अभ्यास, ये आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 मिनट तक करा देते हैं। सामान्य दर्दों से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक अच्छा कर देते हैं। ये जो दर्द है ना मेरे भाई, जो आप पूछ रहे थे, छोटी अंगुली हो, बीच वाली अंगुली हो या कोई भी, अंगुलियों से शुरू होते हैं सारे ही दर्द। रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध हमारे हाथ पैरों के नस नाड़ियों से होता है। रीढ़ की हड्डी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गुजरता है। वात रोग बढ़ जाने से कहीं पर अवरोध हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं पर रुक जाता है, एनर्जी का फ्लो कहीं पर रुक जाता है। फिर उसी से ही नस नाड़ियों में दर्द होने लगता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। मैं बहुत धीरज के साथ इसलिए कर रहा हूँ, अक्सर हम तेजी से योगाभ्यास करते हैं, वो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। बीमार लोगों को एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 सेकंड से लेकर के 10-20 मिनट तक करना चाहिए। मेथड बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता, गुरु भगवान की शरणागति के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग किया जाए तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। इसलिए आराम आराम से कीजिए, पहले धीरे धीरे, और बाद में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना हो तो इसका अभ्यास बढ़ा भी सकते हैं। कितनी रहस्यपूर्ण रचना है। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में, उसको आप यंत्रों से भी नहीं देख सकते। 25-50 हजार जो उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के जो सेल्स हैं उनको तो आप काउंट कर सकते हो, एक एक सेल की जीन्स, क्रोमोसोम्स को जी। लेकिन एक सेल में 25-50 हजार को तो आप काउंट कर लेते हो। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स और 37 टोटल सेल्स, कितनी रहस्यपूर्ण रचना है। और इस सबको ठीक करना है तो सुबह सुबह इंडिया टीवी का 7:56 का योग का ये अनुष्ठान मात्र एक शो नहीं है। जैसे आपकी अदालत कोई शो नहीं है, उसमें देश के कुछ बड़े सच
सामने रखे जाते हैं। ऐसे ही ये सुबह सुबह का जो हमारा योगाभ्यास है ना, ये खाली एक शो नहीं है, ये समाधान है लोगों के रोगों का, दुखों का, दर्दों का, तकलीफों का, पीड़ाओं का। आज कमर दर्द से लेकर के sciatica, cervical spondylitis, ankylosing spondylitis से लेकर के सारे दर्दों का खात्मा करेंगे। मैंने कहा दर्द जो बेदर्दी से परेशान किए जा रहे हैं इंसान को, उन दर्दों को आज ठिकाने लगाएंगे।